बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाक फौज के बहादुर जवानों की। बलूचिस्तान के इलाके काहान में बारूदी सुरंग के धमाके में पाक फौज के कैप्टन समेत 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे कर दिया कि दहशतगर्दों की ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां बलूचिस्तान के अमन और खुशहाली को सबूताज नहीं कर सकती। पाक फौज जानों के नजराने पेश करके दिफाए वतन का फरीजा निभाने में मसरूफ। बलूचिस्तान में सर्च ऑपरेशन के दौरान कैप्टन और 4 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक जिला कोहलू के इलाके काहान में दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन गुज़श्ता रोज शुरू किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके का मुहासरा करके हम दुश्मनों की तलाश में मसरूफ थीं कि बारूदी सुरंग फट गई। धमाके के नतीजे में कैप्टन फहद शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। लांसनाक इम्तियाज, सिपाही असगर, सिपाही मेहरान और सिपाही शमून ने भी शहादत के तमगात सीने पर सजा लिए। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे किया है कि दहशतगर्दों की ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान के अमन और खुशहाली को सबोताज नहीं कर सकती। सिक्योरिटी फोर्सेज जानों की कुर्बानियाँ देकर हम दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म हैं। पाक फौज ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की बलूचिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। एक दहशतगर्द हलाक कर दिया गया। झड़प में सिपाही हक नवाज शहीद और 2 एहलकार जख्मी हो गए। झड़प के दौरान फायरिंग में सरहद पार से भी दहशतगर्दों की मदद की जाती रही। पाक फौज ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के बलूचिस्तान में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। कौम के एक और जांबाज बेटे ने जान अर्ज़ पाक पर निछावर कर दी, जबकि 2 जवान गाजी बन गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की बलूचिस्तान के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा पहुंचकर तकरीबी कार्रवाइयां करने की खुफिया इत्तलात थीं। ज़ोब के सरहदी इलाके संबाजा से सरहद पार से दाखिले की कोशिश की, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन करके एक दहशतगर्द हलाक कर दिया। सरहद पार से भारी हथियारों से फायरिंग करके दहशतगर्दों की मदद भी की जाती रही। झड़प में पाक फौज के सिपाही हक नवाज शहीद और 2 जवान जख्मी हो गए। इलाके में मुमकिन सहूलतकारों की तलाश के लिए ऑपरेशन भी जारी है। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों ने पुलिस को भी निशाना बनाया। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस पर 5 दस्ती बम हमले किए। 1 शहरी जामबहक और 3 एहलकारों समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। कोयटा के इलाके सैटेलाइट टाउन में पुलिस चेक पोस्ट पर मुल्जिमान दस्ती बम फेंककर फरार हो गए। धमाके के नतीजे में 3 एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। इससे कबल कोयटा के ही इलाके सब्जल रोड पर थाने के सामने दस्ती बम फेंका गया। धमाके में खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी हुए। हब में सदर थाने के सामने दस्ती बम धमाका हुआ। 1 शख्स जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। खुशदार में जना रोड पर गश्त पर मामूर पुलिस की गाड़ी के करीब क्रैकर फेंका गया। खुशकिस्मती से एहलकार महफूज रहे। तुरबत में भी तालीमी चौक पर पुलिस चेक पोस्ट पर दस्ती बम फेंका गया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जोब में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले सिपाही हक नवाज को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, कौम के बहादुर बेटे दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने जोब में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। शहीद हक नवाज के दर्जात की बुलंदी की दुआ की और अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जख्मी होने वाले जवानों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि अफ़गान सरहद से हमले रोकने के लिए अमरीका पाकिस्तान को फ़ंड्स की फराहमी पर तैयार है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़ंड्स के हवाले से अमरीकी सेनेटर से अहम मुलाकातें हुई हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने भी फ़ंड्स की फराहमी की पेशकश की तस्दीक की है। नेट प्राइस का कहना है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से पाकिस्तान में हमलों में इजाफा देखा गया है। बढ़ते ख़तरे से निमटने के लिए पाकिस्तान को मदद की पेशकश की है। अब वज़ीर दाखिला राना सना की बात करते हैं। वो कहते हैं, एक शख्स मुल्क में नफरत की सियासत कर रहा है। ऐसे लोगों को सियासत से माइनस कर देना चाहिए। समा की सालगिरह के मौके पर खुसूसी गुफ्तगू में बोले, परवेज़ इलाही पंजाब असेंबली से पहले एतमाद का वोट लें, फिर बेशक वो असेंबलियाँ तोड़ दें, हम इलेक्शन करवा देंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा शख्स और एक ऐसी जमात दाखिल हो चुकी है जिनका तस्वर ये है कि अगर वो हुकूमत में हो तो अपोजिशन जेलों में होनी चाहिए, और अगर वो अपोजिशन में हो तो वो हुकूमत के साथ बैठ के बात करने से कहते हैं कि बेहतर है मैं मर जाऊँ।
ये उस आदमी की हठधर्मी, उसकी जिद, उसकी अना जो है वो पाकिस्तान को बुरी तरह से जो है वो डैमेज कर रही है। कौम इस बंदे की शिनाख्त करे। बाई वोट बिल्कुल कलाकुमा हो सकता है, इलाज हो सकता है। सियासी तौर पे ऐसे लोगों को जिनका ज़हन हो उनको माइनस किया जाना चाहिए। पंजाब का एक ही हल है, चौधरी परवेज इलाही साहब असेंबली तोड़ना चाहते हैं, किसी की जिद पे, किसी की इना पे, किसी की ख्वाहिश पे। तो अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो उनको असेंबली का एतमाद हासिल होना चाहिए। वो एतमाद का वोट लें, उससे अगले लम्हे जो है वो असेंबली तोड़ दें। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। खबरों में आगे देखिए, परवेज इलाही का भी यू टर्न। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, जिस सतह पर मुखालिफिन सियासत को ले गए हैं वो पहले कभी नहीं देखी। मुखालिफिन कहते हैं कि ये ऑडियो वीडियो चलाकर लोगों का इखलाक खराब कर रहे हैं। जिन लोगों की ऑडियो चल रही है, क्या उन पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती? आज जो शख्स कहता है कि नैब जो है वो मेरे काबू में नहीं थी, वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, उसको जनरल बाजवा कंट्रोल करता था। ख्वाजा आसिफ को किसने गिरफ्तार किया था? नैब ने गिरफ्तार किया था। किसके कहने पे गिरफ्तार किया था? किसकी दरखास्त पे गिरफ्तार किया था? जनरल बाजवा ने गिरफ्तार किया था। नवाज शरीफ को किसने कैद किया? कह रहे थे कि हमारे मुखालिफिन जो है सोशल मीडिया के ऊपर ऑडियो वीडियो चढ़ा के लोगों का इखलाक तबाह कर रहे हैं। ये लेवल जो है, ये लेवल जो सियासत का है, कि कौन लेके गया इस मुल्क की सियासत को इस लेवल पे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, लगता है एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन में जा रही है। जब 2 असेंबलियां टूटेंगी तो इलेक्शन कराना ही पड़ेंगे। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था, असेंबलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन में ताख़ीर का फ़र्क नहीं पड़ता। इनका एस्टेब्लिशमेंट से कोई राबिता नहीं। परवेज इलाही से मुताल्लिक सवाल हुआ तो इमरान खान ने जवाब देने से गुरेज किया। कहा कि अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर गेंद ना खेले। उन्होंने दावा किया कि परवेज इलाही 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कहते हैं कि कौम को मायूसी में धकेलने वाले होश के नाखून लें। किसी को अच्छा लगे या बुरा, आईनी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा। देखना चाहता था कि परवेज इलाही के पास नंबर्स पूरे हैं या नहीं। मुझसे कभी ये तवक्को नहीं कर सकते कि मैं किसी गैर आईनी इक़दाम जो है उसकी तरफ सोचूं या उसकी कोशिश करूं। बहैसियत गवर्नर मेरी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं, वो किसी को पसंद आएँ या ना आएँ। ख़ास तौर पे जब हुकूमत पंजाब इतना बड़ा एक फ़ैसला करने जा रही थी तो मुझे देखना ये ज़रूरी था कि वज़ीर आला के पास क्या एतमाद ऐवान का है भी या नहीं, बिलखसूस इस बात के तनाजुर में कि वज़ीर आला ख़ुद ये कहते पाए गए कि वो ख़ुद और PTI के अरकान की अक्सरियत भी नहीं चाहती कि असम्बली टूटे। तो उस वक्त अगर मैंने उनको आइन के तहत दिए गए इख्तियार में ये कहा कि आप एतमाद का वोट लें तो ये ऐन आइनी इक़दाम था। चूँकि उन्होंने जुमे को ये बड़ा कदम उठा लेना था तो मुझे उससे पहले उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहना ज़रूरी था और आइन में दिनों का तायुन नहीं है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही भी इमरान खान के नक्शे कदम पर चल पड़े। हसनैन बहादुर दरेशक को पहले काबीना से निकाला, इस्तीफ़ा लिया और अब काबिल वज़ीर का दर्जा दे बैठे। क़ज़ाफ़ी बट की रिपोर्ट देखिए। यू टर्न पे यू टर्न, वजीर आला पंजाब भी यू टर्न लेने लगे। एतमाद के वोट की जरूरत पड़ी तो सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दरेशक का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। सूबाई वजीर को मनाने की कोशिशें भी शुरू कर दी। परवेज इलाही कहते हैं हसनैन बहादुर दरेशक काबिल वजीर और उनके लिए ऐसे ही हैं जैसे मुनस इलाही। उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा। वजीर आला का कहना था हसनैन बहादुर दरेशक बतौर सूबाई वजीर अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। क़ज़ाफ़ी बट, समा, लाहौर।
15 साल बेमिसाल, आपका हम सबका पसंदीदा चैनल समा 15 बरस का हो गया। तवील सफ़र में अनथक मेहनत और जिम्मेदाराना सहाफ़ती किरदार के साथ समा ने अवाम में अपना मकाम बनाया। हेड ऑफिस समेत तमाम ब्यूरो ऑफिस में केक काटे गए। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने गैर जानिबदाराना खबरों की रिवायत बरकरार रखने पर समा को खिराज तहसीन पेश किया। हमेशा सच बताया, हुक्मरानों को आईना दिखाया, अवाम में अपना मकाम बनाया। समा की कामयाबी के बेमिसाल 15 साल। समा हेड ऑफिस में रंगारंग तकरीब हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने केक काटा। ये दुआ है कि 15 साल के होने के बाद इसी तरह ये 30 और 60 साल और आगे चलता रहे। वफाकी वजीर अमीनुल हक और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने टीम समा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। समा टीवी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा। समा नंबर 1, दिन दुगनी और रात चुगनी जो है वो तरक्की करे। लाहौर ब्यूरो में होने वाली तकरीब में गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने शिरकत की और समा की गैर जानिबदारी की तारीफ की। समा को सालगिरह मुबारक हो। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ भी समा की खुशियों में शरीक हुए। समा जो है एक बड़ी जिम्मेदाराना सहाफत का अलंबरदार है। मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। 2023 का बड़ी खबर जो है वो इलेक्शन ही होगा। समा जो है वो उसमें अपना मुस्बत किरदार अदा करे। एडवाइजर टू चेयरमैन विजन ग्रुप मोहम्मद अकरम चौधरी ने मुश्किल हालात में जिम्मेदारियां निभाने पर टीम समा को खिराज तहसीन पेश किया। बहुत सी नेक तमन्नाएं, बहुत सी दुआएं, तो अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी से नवाजे। इंशाअल्लाह ताला समा पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल अनकरीब होगा, क्योंकि मेरे नज़दीक नंबर 1 की पोजीशन हमेशा खाली होती है। मैं समा के कारकुनों को, समा की टीम को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि समा की टीम ने वाकई मुश्किल हालात में काम किया है। हमारे मुल्क में सियासी अदम बर्दाश्त जो है उसका जो सबसे अमली मुजाहरा देखा है वो समा ने देखा है। इस्लामाबाद ऑफिस में भी केक काटा गया। पेशावर ब्यूरो में भी सालगिरह की तकरीब मनाई गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा, समा की तरक्की का सफर ऐसे ही चलता रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान ब्यूरो समेत मुख्तलिफ शहरों में भी केक काटे गए। प्रेसिडेंट और सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक कहते हैं, समा टीवी नाजरीन की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हसन निसार बोले, खूब से खूब तर की तलाश जारी रखेंगे। डायरेक्टर न्यूज़ तारिक महमूद ने कहा कि समा ने हमेशा गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग की है। तो सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक तो इस चैनल के वो रिपोर्टर्स हैं, वो कैमरा मैन हैं, जिसके सबब वो न्यूज़ कंटेंट जो लोगों को देखना है वो आप सब के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम तक पहुंच रहा है। पाकिस्तानी अवाम तक जितनी रिलायबल क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जाएगी, समा इंशाल्लाह अपना नाम और मजबूत करेगा और ऊपर जाएगा। समा की 15वीं सालगिरह है। इतने सालों तक आपकी मोहब्बत, आपकी शराकत हमारे लिए काबिल फ़ख्र है और हम हमेशा इंशाल्लाह खूब से खूब तर की तलाश आपके लिए जारी रखेंगे। आइंदा आने वाले सालों के अंदर भी समा उस एतमाद पर जो समा के नाजरीन ने इस टीम पर, इस चैनल पर किया है, उस पर न सिर्फ ये कि पूरा उतरने की कोशिश करेगा, बल्कि आने वाले दिनों के अंदर जो अपनी चीज़ें हैं उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाएंगे। जो आवाम का मालूमात की रसाई तक का हक़ है, वो हक़ पहुँचाने के लिए समा का जो एक एक कारकुन है वो भरपूर मेहनत के साथ, जज्बे के साथ, अपनी ईमानदारी और लगन के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा है। आने वाले दिनों के अंदर भी इसी तरीके से वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगा। समा के तमाम देखने वालों को, समा की तमाम टीम को, समा की मैनेजमेंट को समा की 15वीं सालगिरह मुबारक। 15 साल बेहतरीन सहाफ़त की, बहुत सी तब्दीलियाँ आई, मैनेजमेंट भी तब्दील होगी, लेकिन अच्छी सहाफ़त का ये सफ़र जारी है। समा के 15 साल मुकम्मल होने पर टीम समा के तमाम मेंबरान को बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी मेहनत, आपकी लगन की बदौलत ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि कामयाबी का ये सफ़र आगे भी इस तरह ही चलता रहेगा। सच का सफ़र 15 साल से जारी है और इंशाअल्लाह आगे का ये सफ़र जारी रहेगा। और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सालगिरह के दिन बहैसियत समा टीवी मेंबर ये वादा करते हैं कि कायद के नज़रिए की हिफाजत और कायद के वतन के लिए काम हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ही हमारी रेड लाइन है। लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट PSL ट्रॉफी के हमरा समा लाहौर ब्यूरो ऑफिस पहुंची, सालगिरह का केक काटा और समा को पसंदीदा चैनल करार दिया। रिपोर्ट करेंगे कादिर खाजा।
कलंदर्स बने समा के मेहमान और बढ़ाई तकरीब की शान। PSL की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ट्रॉफी के हमरा समा लाहौर के ऑफिस आई। पुरवकार तकरीब में आतिफ राना, समीर राना, आकिब जावेद और सलमान भट्ट ने सालगिरह का केक काटा। CEO लाहौर कलंदर आतिफ राना ने समा की इंतजामिया को खिराज तहसीन पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बहुत अच्छा चैनल है, अक्सर हम समा को फॉलो करते हैं और जिस तरह से जब मैंने आपको ये कह दिया कि चौधरी अकरम एक कलंदर यहाँ बैठा है तो उसे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। समीर राणा ने कहा समा दीगर खबरों के साथ साथ खेलों के मैदान में भी कामयाबी का सफर जारी रखेगा। समा को बहुत बहुत मुबारक हो, मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैनल है और 15 साल आप इस फील्ड में हो गए हैं जो कि एक बहुत बड़ा टाइम होता है। साबिक क्रिकेटर्स आकिब जावेद और सलमान भट्ट ने समा को फेवरेट चैनल करार दे दिया। समा एक बड़ा क्रेडिबल और 15 साल से जिस तरह काम कर रहे हैं, आई थिंक एक बहुत बड़ा रोल है जो अदा करना पड़ता है किसी भी चैनल को। बहुत मुबारक हो समा को और इनके नाजरीन को, और अलॉन्ग विद दैट कायद डे भी है तो पूरे पाकिस्तान को मुबारक। समा लाहौर ब्यूरो के वर्कर्स ने PSL 7 की ट्रॉफी के हमरा तस्वीर भी बनवाई। कैमरामैन उमर अजीम और इशफाक अब्बासी के साथ कादिर ख्वाजा, समा लाहौर। के झंडे गाड़ने वालों की समा को सालगिरह मुबारकबाद। साबिक कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं समा ने स्पोर्ट्स को प्रमोट किया। सुहेल तनवीर ने भी मुबारकबाद दी। एथलीट अरशद नदीम ने कहा कि उम्मीद है समा खेलों की बेहतरीन कवरेज जारी रखेगा। समा टीवी को 15 साल कंप्लीट होने पर उनकी पूरी टीम और इंतजामिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। और समा टीवी ने हमेशा स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है और आगे भी प्रमोट करते रहेंगे। मेरी तरफ से समा की पूरी टीम और इंतजामियों को 15वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि समा न्यूज़ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमेशा की तरह स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता रहेगा। समा टीवी की 15वीं सालगिरह पर पूरी टीम और इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा समा खेलों को प्रमोट करता रहेगा। मेरी तरफ से समा टीवी को उनकी 15वीं सालगिरह पर उनकी टीम को, उनकी मैनेजमेंट को, उनकी इंतजामिया को बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया है जिनकी दीवानी, वो है समा के दीवाने। शोबिज़ स्टार समा की खुशियों में शरीक है। समा को दिलेर मेहदी ने सालगिरह की मुबारकबाद दी तो बाकी अदाकार भी पीछे ना रहे। सत श्री अकाल, नमस्कार, दिस इज योर दिलेर मेहदी। समा टीवी को 15 साल हो गए हैं। देखने वाले जितने ही दर्शक हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हैं। आप सब खुश रहें, मस्तियाँ करें, पॉपकॉर्न खाएं, ठंडी का मौसम है, मूंगफलियाँ खाएं, फिर मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रीमा एंड आई एम विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू समा टीवी। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से समा टीवी अच्छे प्रोग्राम और सच्ची खबरों से अपने तमाम देखने वालों का दिल जीतता रहा है, मुस्तकबिल में भी इस सिलसिले को जारी और सारी रखेगा। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे समा टीवी। अल्लाह पाक का समा टेलीविज़न को बहुत सारी तरक्की दे और उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो बहुत खुशहाल रहे। बहुत खुशी की बात है कि 15 साल का जवान हो गया, अभी तक इसने कोई शरारत नहीं की। समा ने जो समा बांधा है न्यूज़ में, वो अपनी जगह अटल है। I would just request the team and the heads to make sure कि जर्नलिज्म जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबली हो रही है। हमारा पसंदीदा चैनल है समा न्यूज़, तो मेरी बड़ी बेस्ट विशेज़ है इस चैनल के लिए और बड़ी बड़ी सालगिरह मुबारक समा के देखने वाले को, समा के ऑनर अलीम खान साहब को। बहुत अच्छे इनके प्रोग्राम्स थे और न्यूज़ भी बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने अपडेट की हैं। मैं समा की मैनेजमेंट से हमेशा मुतासिर हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। समा में जो उनकी मैनेजमेंट है उसके लोग बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, खबरें बड़ी जेन्युइन देते हैं और मुझे मज़ा आता है क्योंकि न्यूट्रल होते हैं थोड़े, तो मुझे अच्छा लगता है कि वो एक साइड की बात नहीं करते, वो सबकी बात करते हैं। समा की 15वीं सालगिरह पर एडिटोरियल टीम और दीगर स्टाफ मेंबर्स ने मजीद लगन और मेहनत से चैनल को कामयाबियों की नई बुलंदियों पर पहुंचाने के अज़्म का इज़हार किया। कहा टीम वर्क के जरिए नाज़रीन तक बेहतरीन कवरेज पहुंचाते रहेंगे। मुझे नाम दिया, पहचान दी और समा मेरा ऑफिस नहीं है, मेरा घर है। मैंने कभी यहाँ पे रहते हुए लाहौर को मिस नहीं किया। यहाँ की मैनेजमेंट, हमारे सीनियर्स, आप यकीन करें कि उन्होंने हमें कभी फील नहीं होने दिया कि हम आउटसाइडर्स हैं। आधी रात है, दिन है, सुबह है, हमने जब जब किसी भी काम के लिए, कोई भी हेल्प के लिए हमने कहा है, हमारे सीनियर्स आए हैं, उन्होंने हमें हेल्प आउट किया है। आई वॉज नथिंग, मैं एक इंटर्न आई थी यहाँ पर, समा ने इतना भरोसा किया, स्क्रीन दी, खेलने के मौके दिए, ट्रांसमिशंस करवाई, बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस
कायम रखें और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है, एक पहचान है। ये मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि मैं टीम समा का हिस्सा हूँ और ये एज़ाज़ आप समझ लें फ़ख्र में तब्दील हो जाता है जब एक प्रोफेशनल रिपोर्टिंग टीम मिलती है, जब पाकिस्तान के मुस्तनद तरीन तज्ज़ियाकारों का और आप जैसे सीनियर एंकर्स का एक गुलदस्ता बनता है, तो ये एक फ़ख्र की बात है और समा को ये यूनिक चीज़ बनाती है पूरी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। समा के तमाम टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और सालगिरह की खुशी में इन साथ में शामिल। समा से ही शुरुआत की मेरे करियर की, तो ये तो समझे कि मेरा एक प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे परवाज़ दी है। तो इसके बारे में तो मैं यही कहूँगी कि ये स्टार मेकर रहा है, स्टार मेकर है और स्टार मेकर रहेगा। मैं आया था तो फर्स्ट ईयर था जब लॉन्च किया था हमने समा टीवी, और 15 साल हो गए, ऐसा लग रहा था कि हर साल की तरह लगता है पहला साल ही है आज भी मेरा समझ में। ये एक प्रोफेशनल इदारा है और यहाँ पे तमाम जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं काम करने वाले माशाल्लाह से प्रोफेशनलिज्म से काम करते हैं। किसी की कोई यहाँ पे ज़ाती अनाव वाला मामला नहीं है, फैमिली की तरह हमारा सब लोगों का आप लोग का प्यार शामिल है। 15-20 साल की बहुत अच्छी बनी है। ये हमारी वो टीम है, वो वर्कर्स हैं जो समा को हकीकतन समा बनाते हैं।